एक सवाल जो शायद हम सब ने कभी न कभी सोचा है, क्या है सच? क्या सच वाकई ही उतना सीधा है जितना हमें दिखाई देता है? हत्या, अगर हत्या पाप है, तो क्या पाप इंसान की जान लेने से होता है या फिर जीव की जान लेने से भी पाप होता है? अगर जीव की जान लेने से पाप नहीं होता, तो फिर रोज लाखों जानवरों की हत्या को क्या कहेंगे हम? एक सवाल। हत्या, ये शब्द सुनते ही हमारे दिल में एक कंपन उठती है। नमस्कार। तो सवाल ये है कि अगर हत्या करना पाप है, तो हमारे धर्मशास्त्र बाइबल में हत्या करने को पाप क्यों नहीं कहा गया है? यानी लाखों जानवरों की हत्या को पाप क्यों नहीं कहा गया है? इस बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बाइबल हमें हत्या के बारे में क्या सिखाती है। मनुष्य की हत्या करना पाप है या फिर उस जीव की हत्या करना भी पाप है? ये सवाल हमारे दिमाग में बहुत बार आता होगा और बहुत से लोग इस बारे में सोचते भी होंगे कि अगर मनुष्य की हत्या करना पाप है, तो फिर जानवर की हत्या करना पाप क्यों नहीं है? इस टॉपिक पे बाइबल में क्या लिखा हुआ है और इसका आंसर भी हमें क्या मिलता है, उसको हम खोजने की और उसका आंसर पाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि बाइबल हमें किस प्रकार बताती है कि कौन सी हत्या करना पाप है और कौन सी हत्या करना पाप नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य और जानवर को समान उद्देश्य के लिए नहीं बनाया। इसमें लिखा हुआ है, जो बाइबल हमें सिखाती है, जो बाइबल का उद्देश्य है मनुष्य और इंसान को बनाने का, वह अलग अलग है, सेम नहीं है। तो जो मनुष्य और जानवर को परमेश्वर ने बनाया है, यानी कि बाइबल में जो लिखा हुआ है, उन दोनों का उद्देश्य अलग अलग है, सेम नहीं है। आगे हम देखेंगे कि आगे और हमें बाइबल क्या बताती है हत्या के बारे में। देखिए, बाइबल में लिखा हुआ है जेनेसिस 1:29 से 30 के बीच में बाइबल में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है उसको हम देखेंगे। देखिए, मैं शुरुआत में परमेश्वर ने मनुष्य और पशुओं दोनों के लिए पौधों को भोजन बताया। आप देख सकते हैं, आप बाइबल खोल के आप पढ़ सकते हैं कि जेनेसिस चैप्टर 1 29 से 30 के बीच में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए पहले शुरुआत में, जब उसने पृथ्वी की रचना की थी, उस शुरुआत में उसने मनुष्य के लिए खाने के लिए जो इंतजाम किया था, वो जानवरों का किया था शुरुआत में। लेकिन उसके आगे क्या बताती है बाइबल, उससे भी हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। शुरुआत में तो मनुष्य के लिए भोजन जानवर बता दिया मनुष्य ने, लेकिन उसके आगे भी क्या जानवर खाना, हत्या करना सही है या गलत? बाद में जो हुआ है वो लिखा हुआ है यहाँ पे स्पष्ट। बाद में नूह के जल प्रलय के बाद जेनेसिस 9:3 में परमेश्वर ने मनुष्य को कुछ पशुओं को भोजन के रूप में खाने की अनुमति दी। ठीक है, शुरुआत में परमेश्वर ने मनुष्य को पशुओं को खाने के लिए अनुमति दी भोजन के रूप में, ये शुरुआत की बात है। साथ ही उन्हें रक्त ना खाने की आज्ञा दी थी। देखिए, बाइबल में लिखा हुआ है स्पष्ट कि शुरुआत में परमेश्वर ने मनुष्य को जानवरों को खाने की अनुमति दी थी, लेकिन रक्त खाने की अनुमति नहीं दी थी। हत्या करना पाप है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने बोल दिया है कि आप जानवरों को भोजन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और ये शुरुआत में बोला था, जब खाने का या खाने के
ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे, तब परमेश्वर ने बोला था पशुओं को भोजन के रूप में ले सकते हो। लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं खाने के, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास खाने के लिए, तो फिर भी क्या हमें उनकी हत्या करना ज़रूरी है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। ये सवाल हम सबको सोचना चाहिए कि यदि हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेस हैं खाने के, अभी हमारे पास इतने सारे अनाज, दालें, सब कुछ उपलब्ध है, फ्रूट्स, फिर भी क्या उन निर्दोष जानवरों की हत्या करके उन्हें अपने भोजन के रूप में प्रयोग करना चाहिए? ज़रा सोच कर देखिए। इसका संक्षेप यही है कि निर्दोष मनुष्य की हत्या करना पाप है। अगर हम बेवजह किसी मनुष्य को मारते हैं, ये हमें राइट्स भी नहीं दिया गया है कि हम किसी की हत्या करें, और वो पाप है। निर्दोष मनुष्य की हत्या करना पाप है। लेकिन अपने मनोरंजन के लिए, अपनी इच्छा के लिए किसी निर्दोष जीव की हत्या करना उचित नहीं है। उसके लिए परमेश्वर अनुमति नहीं देता। वह अनुमति उसने उस टाइम दी थी जब शुरुआत में कुछ भी नहीं था और खाने के ज़्यादा रिसोर्सेस हमारे पास नहीं थे। तब परमेश्वर ने हमें पशुओं को अपने भोजन के रूप में यूज़ करने के लिए, यानी खाने के लिए अनुमति दी थी। परमेश्वर द्वारा दी गई अनुमति के लिए पशुओं या जानवरों का वध करना बाइबल में पाप नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन निर्दोष जानवरों पर, उन बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करें, क्रूरता करें। इसकी अनुमति बाइबल या परमेश्वर नहीं देता है। इस वीडियो का मेन उद्देश्य ये है कि हत्या करना पाप है, तो फिर जानवरों की हत्या करना पाप क्यों नहीं? इस बारे में बाइबल हमें क्या बताती है, ये हमने जाना है कि बाइबल हमें बताती है कि निर्दोष मनुष्य की हत्या करना पाप है। लेकिन परमेश्वर द्वारा दी गई अनुमति को जानवरों का वध करना या अपने खाने के लिए यूज़ करना पाप नहीं है। लेकिन इसके पीछे एक सवाल और है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवजह उन बेजुबानों पर क्रूरता करें, उनको अपने मनोरंजन के लिए, अपनी इच्छा के लिए, जबकि हमारे पास इतने सारे खाने का रिसोर्सेस हैं, फिर भी हम अपने मनोरंजन के तौर पर उन निर्जीव जीवों की हत्या करें। ये अनुमति परमेश्वर नहीं देता, और ये अगर ऐसा हम करते हैं तो वह पाप ही होगा। तो बेसिकली बाइबल हमें सिखाती है कि हत्या करना पाप है। लेकिन अगर परमेश्वर ने हमें शुरुआत में ऐसी अनुमति दी थी कि जब हमारे पास खाने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेस या ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, तो परमेश्वर ने हमें अनुमति दी कि हम जानवरों को अपने भोजन के लिए यूज़ कर सकते हैं या खा सकते हैं। वह उस समय की बात थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए यह अनुमति नहीं दी। तो ये सवाल आपके लिए है, हमारे लिए है कि और जब हमारे पास इतने सारे खाने के रिसोर्सेस हैं, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, तो ये सवाल हमें खुद सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि फिर हम उन निर्जीव चीज़ों को, उन निर्जीव जानवरों को क्यों अपना भोजन बना रहे हैं। और अगर आपको इस विषय ने सोचने के लिए मजबूर नहीं किया, तो आप स्वयं बाइबल को पढ़िए, सत्य को जानिए, क्योंकि सच्चा उत्तर हमारी राय में नहीं, परमेश्वर के वचन में मिलता है।